हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय इजी स्किल यूट्यूब चैनल। बात करते हैं विभिन्न क्रांतियाँ और उनसे संबंधित क्षेत्र। हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है और इसके जो जनक थे स्वामीनाथन जी थे, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। और दूसरे नंबर पे हमारा ये श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है, जिसमें मछली का उत्पादन में बढ़ोतरी की गई है। और श्वेत क्रांति में दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी की गई है। उसके बाद हमारी आती है गुलाब क्रांति या गुलाबी क्रांति, या जिसको हम पिंक रेवोल्यूशंस बोलते हैं। इसमें झींगा मछली का उत्पादन में बढ़ोतरी की गई है और गुलाबी क्रांति का संबंध हमारा झींगा मछली उत्पादन से है। पीली क्रांति की बात करते हैं, येलो रेवोल्यूशंस। सूर्यमुखी व अन्य दलहनी फसलें हैं, उनके उत्पादन में बढ़ोतरी की गई है। तो हमारा पीली क्रांति सूरजमुखी और दलहनी फसलों से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं लाल क्रांति। ये रेड रेवोल्यूशन मीट और टमाटर उत्पादन से, यानी मांस और टमाटर के उत्पादन में बढ़ोतरी की गई, या इसका रेवोल्यूशन किया गया। और ये गोल्ड क्रांति। उसके बाद आती है हमारी गोल्ड क्रांति। गोल्ड क्रांति जैसे हम देखते हैं आलू उत्पादन में बढ़ोतरी को हम गोल्ड क्रांति में देते हैं। रजत क्रांति सिल्वर रेवोल्यूशंस। रजत क्रांति सिल्वर रेवोल्यूशन ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद हमारी आती है सुनहरी क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशंस। ये हमारी आती है गोल्डन रेवोल्यूशंस, ये जिसको हम फल उत्पादन से लेते हैं। फल उत्पादन या बागवानी, यानी कि जो फलों की फसलें होती हैं उसके उत्पादन में बढ़ोतरी की गई या उनके उत्पादन को नियमित किया गया, फल उत्पादन से आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंद्रधनुषी क्रांति। यानी इंद्रधनुषी क्रांति का मतलब हुआ बहुत सारे रंग, यानी इंद्रधनुष में तो पता है 7 रंग होते हैं। इसी प्रकार ये मतलब रेनबो रेवोल्यूशंस होता है, जो बहुत सारे रंग इसमें होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, कृषि संबंधी समग्र क्रांतियाँ, यानी कि अभी हम ऊपर से देखते आए हैं लाल क्रांति, पीली क्रांति और गुलाबी क्रांति, नीली क्रांति। ये सब चीज़ें जो भी कृषि से संबंधित फसलें हैं उनको जितने भी रेड क्रांति और जितने भी कलर्स की क्रांति हुई हैं, इन सभी को एक साथ देखते हैं। तो हम ये रेनबो रेवोल्यूशंस देखते हैं इंद्रधनुषी क्रांति में। कृषि से संबंधित समस्त फसलों के उत्पादन में भिन्नता लाना, ये इसके जो क्रांति की गई थी या इसका जो बढ़ोतरी की गई, इसको हम इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। भूरी क्रांति जो ब्राउन रेवोल्यूशंस है, ये गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन। इसमें हम मान सकते हैं जो जितने भी गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन के केंद्र हैं उनमें बढ़ोतरी करना हमारी ये भूरी क्रांति कहलाती है। कृष्ण क्रांति यानी ब्लैक रेवोल्यूशन से खनिज तेल के क्षेत्र से आत्मनिर्भरता हेतु, यानी खनिज तेल में जब हम आत्मनिर्भर होने के लिए जो क्रांति की गई या इन चीज़ों में बढ़ोतरी की गई, इनके संसाधनों में, तो हमारी ये कृष्ण क्रांति के अंतर्गत आती है, यानी ब्लैक रेवोल्यूशन के अंतर्गत आती है। इसके बाद हम देखते हैं अमृत क्रांति, अमृत रेवोल्यूशंस। नदियों को जोड़ने की योजना को अमृत क्रांति कहते हैं। नदियों को जोड़ने की जो योजना है उसको अमृत क्रांति से देखते हैं। जब दो नदियों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उनके एक तो मतलब जो बाढ़ आपदा प्रबंधन में भी लाभ होता है, और बहुत सारी नहरें और उनके बीच की जो भी ज़मीन या जो भी एरिया था जो सूखा रहा हो, वो नदी जोड़ने के अभियान से उनमें भूमि को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है, सिंचाई के साधन होते हैं। यानी कि अमृत क्रांति से बहुत लाभ है। नदी जोड़ने की योजना को ही हम अमृत क्रांति के तौर पर देखते हैं। इसके बाद आती है हमारी सदाबहार हरित क्रांति, यानी कृषि उत्पादन को दोगुना करना। जो कृषि उत्पाद है उसको दोगुना करना और टिकाऊ, यानी दोगुना करना है और टिकाऊ कृषि, जो छोटे मोटे नुकसानों को झेल जाए, बाढ़ और बारिश को झेल सके, इस टाइप के जो अच्छे बीज बनाना, अच्छी मतलब
जो खादें हैं और ये जो उर्वरक हैं उनकी अच्छे से देखभाल करना, जो टिकाऊ हो हमारी कृषि और उत्पादन भी दुगना हो जाए, इसको हम सदाबहार क्रांति में देखते हैं। अब देखते हैं कृषि संबंधी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। जो कृषि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं उनको एक नज़र में देख लेते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको मतलब इसमें देखते हैं FAO, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है FAO, ये रोम इटली में शहर है जो रोम, उसमें इसका हेडक्वार्टर बना है। इसके बाद आते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो इसके विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है ये हमारा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। जिनेवा एक शहर है स्विट्ज़रलैंड का, इसमें इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है, इसका मुख्यालय बना हुआ है। उसके बाद बात करते हैं हम खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, वाशिंगटन DC। ये अमेरिका का एक शहर है वाशिंगटन DC और राजधानी भी है। तो इसमें हमारा जो खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान है इसका मुख्यालय बना हुआ है। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में शहर है जो मनीला, उसमें इसका मुख्यालय बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कटिबंधीय अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान जो हमारा है ये अबादान नाइजीरिया जो कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया है, इसमें अबादान शहर है, इसमें इसका हेडक्वार्टर दिया गया है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी मिली होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाएं।